नमस्कार सभी साथियों, किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रीमेट में। और आज चर्चा फिर से एक बार मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं कि इस सप्ताह का मौसम मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम चलेंगे कि मौसमी प्रणाली देश भर में क्या बनी हुई है। हुआ क्या कि जो मौसम प्रणाली थी, ये यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहा। एक लो प्रेशर एरिया जो पिछले सप्ताह मैंने चर्चा की थी कि ये बारिश देख सकता है मध्य प्रदेश के खासकर दक्षिण क्षेत्रों को, पश्चिमी क्षेत्रों को, जहाँ बारिश कम हुई है, जो पूरा कुछ मालवा और निमाड़ का रीजन था। हुआ क्या कि ये जो रहा, ये सिस्टम इसी तटीय भागों के आसपास रहा। और ये जो यहाँ पर जो मानसून सर्ज होती है, ये काफी तेज हो गई, क्योंकि जब सिस्टम जो नीचे की तरफ बनते हैं दक्षिण मध्य भारत में, यानी तटीय क्षेत्रों के आसपास, तो क्या होता है, ये जो इधर से अरब सागर से हवाएं आती हैं, और ये आप जानते हैं ये पश्चिमी घाट की श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ी यहाँ पर श्रृंखलाएं हैं। तो ये इन हवाओं को रोकती हैं, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र के इलाके थे, उनमें बहुत अच्छी काफी भारी बारिश हुई। और यही कारण रहा कि अगर ये सिस्टम थोड़ा-सा भी क्या था, आपको मैं इस तरह से बताऊँ, एक बार और फिर से, अगर ये इस तरह से ऊपर आता, मध्य प्रदेश के इस तरह से जाता, तो मध्य प्रदेश को और अच्छी बारिश मिल सकती थी, चाहे वो यहाँ पर इंदौर के आसपास का रीजन हो, हम बात करें झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, खरगोन हो, खंडवा हो, बैतूल का कुछ भाग हो, या ऊपर की हम तरफ जाएँ तो उज्जैन संभाग को भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हल्की-फुल्की बारिश ही यहाँ रही, बहुत कम मात्रा में यहाँ बारिश देखने को मिली। और एक और कारण ये रहा कि ये सिस्टम जब मैदानी भागों पर आज आया, तो ये काफी कमजोर हो गया साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और मध्य प्रदेश तक ये आते-आते एक मानसून ट्रफ में ये समाहित हो गया, और एक इसने सियर जोन बनाया। इधर से ये थी ये पूर्वी और पश्चिमी हवाएं, यहाँ से हम देखें दक्षिणी और पश्चिमी हवाएं, तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर है, इस तरह से ये सियर जोन बना। और ये जो हम देखें पूर्व से पश्चिम की तरफ, खासकर मध्य क्षेत्र के जिले हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के जिले, भोपाल संभाग, सागर संभाग, कुछ रीवा संभाग, और थोड़ा-सा हम नीचे जाएँ जबलपुर संभाग के आसपास ये बारिश को यहाँ पर इसने सीमित कर दिया। और आगे ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या रहेगा, ये मानसून ट्रफ में समाहित हो जाएगा, और फिर जो ट्रफ जैसे-जैसे जिस तरफ झुकेगी, उसी तरफ ये जो बारिश की गतिविधियाँ सीमित हो जाएँगी। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के मैप पर। साथियों, मैं बात करूँ आज रात, जब मैं 20 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल 21 अगस्त, 22 अगस्त तक, तो ये पर जो हम देखें तो एक जो सियर ज़ोन हवाओं का बना हुआ है इस तरह से, ये इन्हीं के आसपास इन जिलों में जो है बारिश अच्छी देगा। अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से जबलपुर, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, अशोक, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम। हालाँकि आज जो है वो यहाँ तक ही सीमित रहेंगी बारिश की गतिविधि। कल होते-होते ये हो सकता है नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन संभाग के जिलों पर पहुँच जाए। और फिर अगले ये 2 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस क्षेत्र में रतलाम है, इंदौर है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, कुछ देवास का हिस्सा मान लें, थोड़ा बहुत हरदा, कुछ भाग बैतूल का, उज्जैन का भी, हम जो दक्षिणी भाग इंदौर से लगे हुए क्षेत्र हैं और रतलाम से लगे हुए क्षेत्र हैं, इनकी बात कर लूँ, तो अभी भी मुझे उम्मीद है। उसका कारण मैंने आपको बताया था, और मैं एक बार और आपको मैप में दिखा देता हूँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हल्की बारिश उन क्षेत्रों में जो भी बताया, लेकिन सप्ताह के अंत में क्या हो सकता है कि 27 या 28 अगस्त को, कि ये जो गुजरात के आसपास एक सर्कुलेशन है, ये लगातार क्या यहीं बना रहेगा, ये थोड़ा-सा कभी आगे की तरफ, फिर वापस अरब सागर की तरफ। इसके प्रभाव से क्या होगा कि गुजरात में तो बहुत अच्छी बारिश है। इसके साथ-साथ मैं देखूँ तो मध्य प्रदेश के जो गुजरात से लगे हुए जिले हैं, हम बात कर लें ऊपर से ही, रतलाम है, उसके बाद झाबुआ है, अलीराजपुर है, और नीचे की तरफ आए महाराष्ट्र और गुजरात के ट्रांजैक्शन पर अब देखें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये जिले हैं, वो कुछ उज्जैन और इंदौर संभाग के जो है वो दक्षिणी जिलों में। ये बारिश अभी भी मेरे को उम्मीद करता है कुछ ना कुछ ये सिस्टम जरूर इन जिलों में मदद करेगा बारिश देने में। सप्ताह के अंत में ये प्रक्रिया हो सकती है। और अभी ये देखिए, इंडियन ओशन डायपोल का ये 17 अगस्त का आंकड़ा है, तो ये 0.91 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं बात करूं पिछले 2 महीने से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, जुलाई और अगस्त के आंकड़े लगातार जो है 0.4 से ऊपर आए हैं। और ये अभी के जो मॉडल्स हैं,
वो ये दिखा रहे हैं कि ये लगातार 0.4 से ऊपर रहेगा, तो यानी मैं कहूँ सितंबर आते-आते लगातार इसको 2 महीने चाहिए, 8 सप्ताह का वक़्त चाहिए इसको नेगेटिव घोषित करने के लिए। और ये जो डिप लगा रहा है, ये इस तरह से आप ये देखें जो नीली लाइन के नीचे ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, ये जो ग्राफ आ रहा है इसका मतलब ये है लगातार ये नेगेटिव की ओर जा रहा है। और जैसे-जैसे ये नेगेटिव की ओर रहेगा, ये जो एटमॉस्फेरिक में जो वातावरण में मानसूनी गतिविधि होती है, बादल बनते हैं, जो कपलिंग होती है, वहाँ पर जो ओसिलेशन होता है, उसका प्रभाव जो है हमें सितंबर के लास्ट में देखना पड़ेगा। और कई हिस्से रहेंगे भारत के जहाँ पर मानसून बहुत जल्दी विथड्रॉ होगा और कई हिस्सों में जो है मानसून की कमी बारिश में देखी जाएगी। उसकी चर्चा मैं ज़रूर आपसे सितंबर के आखिरी के माह में करूँगा, जहाँ पर कई जगह जब बारिश की ज़रूरत होगी, तो मानसून वहाँ पर अपना रंग दिखाएगा या सूखा वहाँ झेलना पड़ेगा। और वापस आते हैं फिर से मध्य प्रदेश की तरफ, तो हम कह लें पूरे सप्ताह 21 से 27 अगस्त की मैं बात कर लूँ, तो मध्य प्रदेश में अभी जो मैंने बताया अगले 2-3 दिनों में इस क्षेत्र को ये इस तरह से बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। उसके बाद सप्ताह के अंत में इस क्षेत्र में अभी भी उम्मीद बनी हुई है। तो लगभग जो है मिला-जुला मौसम रहेगा। बहुत ज़्यादा बारिश अब मध्य प्रदेश के मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है आने वाले समय में। और मानसून की अच्छी रेखा भी 1-2 दिन इस तरह से मध्य प्रदेश के ऊपर से रहेगी। फिर यहाँ से भी हटना शुरू हो जाएगी और वापस एक बार रुख करेगी उत्तर भारत का। यानी ये पहुँच जाएगी फिर से उत्तर भारत के तराई के क्षेत्रों में। और जब उत्तर भारत के तराई के क्षेत्रों में मानसून की अक्षीय रेखा पहुंच जाती है, तो जो समस्त जो हमारे बात करें दक्षिण भारत और मध्य भारत के लगभग जो है बारिश की गतिविधियां बहुत सीमित हो जाती हैं, तेज धूप रहती है, जो मौसम रहता है वो काफी उमस भरा रहता है, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, जिस तरह से जो आम जीवन में परेशानी खड़ी करता है और मौसम जो है असहनीय हो जाता है। तो इस सप्ताह में मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान में फिलहाल इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।